सच्चित आनंद। तो ये क्या है? सच्चिदानंद, तीनों वर्ड एकत्र आने के बाद हम हमेशा सुनते हैं सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये सत, चित और आनंद, ये कॉम्बिनेशन क्या है, और लाइनिज्म में हम इसे कैसे जोड़ सकते हैं, उसका अनुभव हम लाइनिज्म में कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ कुछ रूबरू होने का प्रयास करने वाला हूँ। तो आपको ये, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आएगी। और जब भी आपके दिल में लाइनिज्म के बारे में या किसी मित्र के बारे में या किसी लाइनिज्म के साथ किसी का आपके साथ अनबन हुई, तो अब आपने अगर ये सच्चिदानंद, ये तीन वर्ड याद किए, तो आप सब भूल जाओगे और उसके आप मित्र बन जाओगे। तो सच्चिदानंद में सत, ये पहला जो सत्य है, इसका मीनिंग क्या है? तो सत मतलब सत्य, एग्जिस्टेंस, जिसे हम रियल कहते हैं, एक्चुअल कहते हैं। द अल्टीमेट ट्रूथ इज सच्चित, ये सत्य है। सच्चिदानंद मीन्स द अल्टीमेट रियलिटी, और सत मतलब जो हम उसे सच, सच, सच्ची बात, ये हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन हवा है, ये सत्य है। हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमें दिखता नहीं है, लेकिन ये सत्य है। और ये सत्य में दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिलेटिव ट्रूथ और एक होता है एक्चुअल ट्रूथ। तो रिलेटिव ट्रूथ क्या होता है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये पेन है, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये पेन है, ये बड़ा है छोटा है ये हम नहीं कहेंगे, ये पेन है। अगर मैं इसके सामने ये लाता हूँ मार्कर, अब मैं कह सकूंगा कि ये पेन इस मार्कर से बड़ा है, ये हो गया रिलेटिव सत्य। अगर ये हम निकाल देते हैं तो ये बड़ा है न छोटा है, तो ये है रिलेटिव सत्य। और रियल सत्य मीन्स ये पेन है, अपने आप किसी को बताए तो वो बताएगा कि ये पेन है, तो ये है रियल सत्य। तो सत्य के ये दो प्रकार है। अभी दूसरा है चित्त। चित्त यानी कॉन्शियसनेस। हम जब ज्ञान लेते हैं या हम जब भगवान है, तो हमारे दिल में जो भावना उत्पन्न होती है, उसे हम, अंतःकरण में जो भावना उत्पन्न होती है, उसे हम चित्त कहते हैं। और चित्त ये शुद्ध होना चाहिए। जितना जितना अपना चित्त शुद्ध होता है, उतना हमें सत्य हम उसमें अपना सकते हैं। जब भी हम अच्छी बातें सुनते हैं, हम अच्छा सत्संग करते हैं, अच्छी कथा सुनते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। जब हमारी संगति अच्छी होती है, तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। अहंकार, जो मैं होता है, अगर उसे हम ज्यादा लाते हैं, तो हमारा चित्त विशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। क्योंकि अहंकार ये बहुत बड़ी जड़ है। अगर हम खुद को भूल जाते हैं, तो हमारा चित्त ये शुद्ध होता है। और तीसरा है आनंद। आनंद यानी क्या है? द ब्लिस, द हैप्पीनेस। और आनंद का विरुद्धार्थी शब्द कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि आनंद का विरुद्धार्थी शब्द दुख है, तो दुख नहीं, दुख का विरोधार्थी शब्द सुख है। अगर हम कहेंगे कि आनंद का विरोधार्थी शब्द खेद है, तो नहीं, खेद का विरोधार्थी शब्द हर्ष है। हम बोलते हैं ना कि ट्रेन लेट आई, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें खेद है। और ट्रेन टाइम पर आई, तो हम क्या बोलते हैं, हमें हर्ष हुआ है। लेकिन ये आनंद नहीं है। समाधान कोई बोलेगा, तो समाधान का विरोधार्थी शब्द असमाधान है। आनंद यानी संतोष है क्या? नहीं, संतोष का विरोधार्थी शब्द असंतोष है। उत्साह का विरोधार्थी शब्द निरुत्साह है। प्रसन्न का विरोधार्थी शब्द अप्रसन्न है। लेकिन आनंद, इसका विरोधार्थी शब्द नहीं। नित्यानंद, परमानंद, सच्चिदानंद, ये आनंद में बढ़ाने वाले शब्द हैं। और जिसका मन सत्य है, सत्य है, और जिसका मन शुद्ध है, उसमें सत्य समाता है। और अगर ये सत्य जितना ज्यादा हमारे मन में समाएगा, उतना हमें ज्यादा आनंद मिलता है।
और ये तीनों वर्ड का कॉम्बिनेशन है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान श्री कृष्ण ये सच्चिदानंद का रूप है। क्योंकि आपने महाभारत देखा होगा तो कितने भी कठिन प्रसंग है तो भगवान श्री कृष्ण इनके चेहरे पर आपने प्रसन्नता का भाव देखा होगा। भगवान ने कहा है मैंने सृष्टि बनाई है, मैंने सब कुछ दिया है, लेकिन उसका यूज कैसे करना ये आपके हाथ में है। आपका चित्त कितना शुद्ध है, आप में सत्य कितना है, उससे आप आगे बढ़ेंगे। मैंने तो सब कुछ दिया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इलेक्ट्रिसिटी दी है, वायर तक इलेक्ट्रिसिटी लाई है, लेकिन वो बटन दबाना है क्या नहीं, वो आपके हाथ में। ट्यूब चालू करनी है या फैन चालू करना है, क्या करना है ये आपके हाथ में। लेकिन भगवान ने आपको सब कुछ दिया है और इसलिए सच्चिदानंद का रूप भगवान है, साईनाथ महाराज है। और इसलिए हम बोलते हैं कि सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। और जितना हम हमारा चरित्र, हमारा चित्त हम शुद्ध करेंगे उतना सत्य हमें मिलेगा और फिर हम सच्चिदानंद के रूप हम बन जाएंगे। ये सच्चिदानंद हमारे लाइनिज्म में हम कैसे ला सकते हैं? हमारे लाइनिज्म के 3 महत्वपूर्ण अंग है। पहला है जीएमटी, मेंबरशिप। मेंबरशिप में मेंबर, हम लाइनिज्म में कितने बड़े पोस्ट पर गए तो भी हम मेंबर रहते हैं। फी तो हमको भरनी पड़ती है, मतलब आप कितने ऊपर गए तो मेंबरशिप, ये सत्य है। और मेंबरशिप में सच्चिदानंद कैसे लाना है? रिस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आपके क्लब में अगर आप प्रेसिडेंट है और कोई मेंबर है तो आप उसको अगर रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उससे उसका चित्त वो शुद्ध होगा। इन्वॉल्वमेंट, हमारे लाइनिज्म में बहुत बार ऐसा होता है कि कई बातों में, कई प्रोजेक्ट में हम ही करते हैं। अगर हम लायन मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। उनका अगर हम फीडबैक लेते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट हुआ, अगर उसका फीडबैक आप अगर लेते हैं, आप किसी होटल में जाते हो उसके बाद वो आपका फीडबैक लेते हैं, उसी प्रकार लायन मेंबर का अगर आप फीडबैक लेते हैं तो उसे खुशी होती है, उसका चित्त शुद्ध होता है। ओपिनियन, हर एक मेंबर का अपना अपना ओपिनियन होता है, क्योंकि एवरी लायन मेंबर इज एक्सपर्ट इन इज ओल्ड फील्ड, इन इज ओन फील्ड। तो इसके लिए अगर आप उसका फीडबैक लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ट्रांसपेरेंसी, आपके क्लब का, आपके जो हिसाब किताब है उसकी ट्रांसपेरेंसी है क्या? आपने जो डिसीजन लिया है उसकी ट्रांसपेरेंसी है क्या? क्योंकि डिसीजन लेने में भी सच्चिदानंद का बहुत बड़ा रूप है। अगर आप, कैसे होता है कि मन ये पैम्पलेट दिखाता है और अपना चित्त ये पूरा पिक्चर दिखाता है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि दृष्टि से हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं जितना दिखता है, लेकिन अपना चित्त आज अमेरिका गया तो वो अमेरिका देखता है। और जब मन और चित्त में कश्मकश होती है तो बुद्धि डिसीजन लेती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धि को डिसीजन लेना पड़ता है, उसमें अगर अहंकार हो गया तो डिसीजन गलत होता है। तो अगर हम जो डिसीजन लेते हैं वो अगर हमने शेयर किया हमारे लायन मेंबर्स के साथ तो उनको अच्छा लगता है, उनका चित्त शुद्ध होता है। और ट्रांसपेरेंसी अगर हमारी रही तो उनका ट्रस्ट हमारे पे होता है। और अगर सब मेंबर्स का ट्रस्ट हमारे लायंस क्लब पे रहा तो एक सच्चिदानंद की भावना आती है, सबको आनंद उसमें मिलता है। अब ये हुआ चित्त शुद्धिकरण। मेंबर को हमने फीडबैक लिया, ट्रांसपेरेंसी दिखाई, ट्रस्ट लिया, तो उनका चित्त शुद्ध होगा। और फिर उसमें नॉलेज, मतलब हम ओरिएंटेशन करते हैं, शेयरिंग द नॉलेज, कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा से ज्यादा हम कम्युनिकेशन हमारे लायन मेंबर्स के साथ करेंगे उतना नॉलेज उनको मिलता है। और कभी कभी एंटरटेनमेंट की भी जरूरी होती है। हमेशा आपने अपने लायंस प्रोग्राम में काम किया, ये प्रोजेक्ट लिए, वो प्रोजेक्ट लिए, तो नॉलेज आएगा, उनका चित्त भी शुद्ध है ऊपर की बातें करने से, लेकिन एंटरटेनमेंट से उनको खुशी मिलेगी। और इस प्रकार चित्त चित्त और सत्य और आनंद, ये तीनों का मिलाप जब अपने मेंबर्स में होता है तो आपने क्लब में एक सच्चिदानंद की अनुभूति होती है। दूसरा हमारा लाइनिज्म का अंग है लीडरशिप।
लीडरशिप क्यों है? हमारा जो लायन ऑर्गेनाइजेशन है उसे आगे लेके जाने के लिए लीडर्स की जरूरी होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई ग्राम पंचायत है तो वहाँ सरपंच होता है, कोई वार्ड है तो वहाँ कॉरपोरेट होता है, कहीं पुणे सिटी है तो वहाँ कॉरपोरेटर होता है, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होता है, या भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार लायनिज्म को आगे लेने के जाने के लिए अलग अलग लीडर्स होते हैं। फिर वो वीपी होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जेडसी, आरसी, कैबिनेट ऑफिसर, डीजी, सीएस, सिटी, वीडीजी 1, वीडीजी 2, जीएमटी, एमसीसीसी, सॉरी एमसीसी, आईडी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, एलसीआई प्रेसिडेंट, ये सब लीडरशिप हमारे लायंस ने दी है। अगर लीडर का काम क्या है? मेंबर्स को मोटिवेट करना, उनको एक अच्छी डायरेक्शन देना, उनको नॉलेज देना, और ये जब वो लीडर करते हैं तो एक अच्छी दिशा से कुछ गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने इस बार बहुत अच्छे गोल अचीव किए। और जब हम अच्छी लीडरशिप देते हैं तो लीडरशिप देने के बाद हमें फायदे होते हैं, क्योंकि हम अलग अलग सेमिनार, हमारे प्रेसिडेंट, डीजी, वीडीजी 1 अलग अलग सेमिनार अटेंड करते हैं तो उनको नॉलेज मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वक्तृत्व अपना बढ़ता है, क्योंकि हर जगह अपने को बोलने को मौका मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, और हमारा कॉन्टैक्ट्स, हमारे नेटवर्क बनते हैं। तो इसलिए आप जितना अच्छा लीडरशिप देंगे उतना आपको भी मिलेगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपको नॉलेज मिलेगा, सत्य का नॉलेज मिलेगा, और आपको खुशी होगी, और आपको सच्चिदानंद मिलेगा। अभी ये लीडरशिप में पॉलिटिक्स होता है, सब जगह होता है, पूरे गांव में होता है, शहर में होता है, महाराष्ट्र में होता है, इंडिया में होता है, वर्ल्ड में होता है। तो हमारा लाइनिज्म कुछ अलग नहीं है, उसमें भी पॉलिटिक्स होता है, लेकिन उसको एक सीमित तरीके से हमने देखना चाहिए। हम जितना सीमित रूप से इस पॉलिटिक्स को देखेंगे, बहुत बार क्या होता है कि जेडसी कुछ पॉलिटिक्स के कारण उसे हम बनाते हैं, आरसी इसको बनाते हैं, या ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हमने ऐसा काम करना चाहिए, हमारा काम ऐसा चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को लगना चाहिए कि ये हमारे जोन का एक अच्छा जोन चेयरपर्सन पर्सन बनेगा, ये हमारे रीजन का अच्छा रीजन चेयरपर्सन बन सकता है। हमने अच्छा काम इतना करना चाहिए कि लायन मेंबर्स खुद बोलेंगे कि अरे ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के लायक है। फिर इसके लिए इतनी बड़ी जंग नहीं होगी। अगर आप अच्छा काम करते हैं, हमारे मेंबर्स में सच्चिदानंद की अनुभूति करते हैं, तो हमें इजीली कोई भी पोस्ट मिल सकती है। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स ये हम लाइनिज्म में देते हैं, ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा सच्चिदानंद है, क्योंकि कोई व्यक्ति काम करती है, जब हम बच्चे होते हैं ना, हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी माँ, हमारे पिताजी हमको बोलते हैं अरे बहुत अच्छा काम किया, अरे ये मम्मी बोला, पप्पा बोला, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और वो और अच्छा काम करता है, और ऐसा करते करते बहुत आगे सीख के बड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स इसका बहुत बड़ा काम है। आप अगर जोन चेयरमैन है, रीजन चेयरमैन है, डीजी है, आप जितना अच्छा काम के लिए अवार्ड देंगे उतना एक सच्चिदानंद की अनुभूति होगी। कल हम म्यूजिकल हाउजी खेल रहे थे, तब वहां पे सुनील जी देसरड़ा, इनको प्राइज मिला, सुनील जी वाड़ुल, इनको प्राइज मिला, मनोज जी साबळे, इनको प्राइज मिला, बाबा साहेब पवार और श्रेयस दीक्षित को प्राइज नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वो 2,000 रुपए मुझे गूगल पर भेजे कि ये प्राइज दे दो। सुनील जी ने, उनको जो प्राइज मिला था वो बोले कि वो आगे कर दो, सुनील जी वाड़ुल ने आगे कर दिया। मनोज जी साबळे वो बोले कि किसी अनाथ लड़की को ये 2,000 रुपए आपके तरफ से दे दो, और बाबा साहेब पवार ने भी बोला कि आगे के प्राइस के लिए दे दो। मतलब ये अवार्ड उन्होंने आगे दिया। तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि जब उन्होंने ये किया तब उनको एक आनंद मिला होगा, एक सच्चिदानंद उनको लगा होगा उस मोमेंट के लिए कि अरे मैंने कितना अच्छा काम किया। तो ये एक सच्चिदानंद का बहुत बड़ा रूप है। और तीसरी बात है, तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सर्विस, और सर्विस के लिए ही हम लाइनिज्म में आए हैं। जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमें बाहर क्या चल रहा है वो सत्य हमें समझता है। जैसे बुद्ध को हुआ था कि बुद्ध को पहले मालूम नहीं था, और बाहर आने के बाद सत्य क्या है उनको समझा, और बुद्ध का परिवर्तन हो गया, गौतम बुद्ध हो गए, और उन्होंने आज वो कितने प्रसन्न है। सच्चिदानंद का दूसरा रूप
भगवान गौतम बुद्ध है। तो उसी प्रकार हम समाज में प्रॉब्लम देखते हैं और हमारे प्रोजेक्ट करते हैं। फिर जयपुर फूड कैंप होगा, ब्लड डोनेशन होगा, अन्नदान होगा, ब्लड बैंक, डायलिसिस सेंटर। इससे हम जब हम उनको सेवा करते हैं तो उनको कितनी आनंद मिलता है ना उनको। और उनके चेहरे पर जब हम मैंने देखा है कि एक को जयपुर फूट लगाया था और उसने गाड़ी, जो कुछ दिन पहले वो चलाता था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी नहीं चला सकता था और उसको वो फूट लगाया, मैंने खुद देखा है। और उसने वो गाड़ी चलाई, उसके फैमिली मेंबर्स उसके आगे बाजू में और पीछे उस कार में बैठे थे, और उनके दिल में, उसके मन पे जो खुशी थी, फैमिली के इसमें जो खुशी थी, वो मैंने देखी। और तब मुझे सच्चिदानंद का थोड़ा सा एक अनुभव तब मुझे मिला था। इसलिए सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लायन मेंबर हमारे क्लब में है जो हमेशा बोलते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन, डीजी कुछ नहीं होना है। और ऐसे कई मेंबर है बहुत बड़ा बड़ा काम जिन्होंने किया है। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा था, अविनाश भाई ने, कि पद की आवश्यकता नहीं है, हमारे भगवान हनुमान जी, कोई पद नहीं है, लेकिन आज कहा भी जाओ भगवान हनुमान जी के हम दर्शन लेते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे कई लायन मेंबर है कि जिनको ऐसे पद नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चिदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये तीनों अंग में हम जब सच्चिदानंद देखते हैं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रगति होगी। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेन है और ये छोटा मार्कर है, अब मैं बोलूंगा कि ये पेन बड़ा है। उसी प्रकार अवार्ड्स होते हैं। इट इज रिलेटिव ट्रूथ। देखिए, इट इज रिलेटिव ट्रूथ। सपोज आपके क्लब में, सपोज संगमनेर में हमने रिकॉर्ड किया था 700 बॉटल्स एक दिन में हमने, ये संगमनेर में बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमें अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन पूना सिटी इतनी बड़ी है कि वहां पे एक ब्लड डोनेशन ड्राइव एक क्लब ने किया, हर ब्लड बैंक को बताया, तो दे कैन ऐड इजीली मोर देन 4000 बॉटल्स। तो फिर डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड किसको मिलेगा? पूना के उस क्लब को मिलेगा। मतलब ये रिलेटिव ट्रूथ है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि मैंने मेरे क्लब में, हमारे संगमनेर में एक रिकॉर्ड बनाया, तो मुझे खुद को सच्चिदानंद होगा, रियल ट्रूथ। फिर कोई अवार्ड किसी को मिला तो मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं बोलता हूँ कि रीजन चेयरमैन, सपोज कोई देहात का एरिया है, वहां का रीजन चेयरमैन है, उनके प्रॉब्लम अलग है। उनको मेंबरशिप फी से लेके वहां पे कनेक्टिविटी, इधर उधर जाना, हर क्लब अलग अलग गांव में होते हैं, उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। अगर कोई बृहन मुंबई में कोई रीजन है तो उनके लिए बहुत सुविधा है, उनके लिए मेंबर की फी कुछ नहीं है, 20-20 हजार, 25-25 हजार फी होती है, तो उनको 4000 वो जो इंटरनेशनल ड्यूज है वो कुछ नहीं है। तो अगर, इसलिए हर रीजन चेयरमैन अपने आप पर अच्छा काम करता है, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तब वो रिलेटिव ट्रूथ होता है, तब किसी को अवार्ड मिलता है। लेकिन तब अगर हमने ऐसा सोचा कि मैंने, मेरी सीमाएं, मेरे जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की प्रयत्न किया, पूरा फोकस मैंने दिया और मैं समाधानी हूँ। अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैंने खुद को कंपैरिजन करना चाहिए कि मेरे क्लब में मैं क्या अच्छा ला सकता हूँ। इफ यू कंपेयर विथ अदर क्लब इन बिगर सिटी, तो फिर वो कंपैरिजन होगा और वो ट्रूथ होगा, लेकिन वो रिलेटिव ट्रूथ होगा। जैसे कि हमारी गाड़ी 80 के स्पीड से चल रही है और कोई कार फास्ट आके चली गई, तो हम क्या बोलेंगे कि वो 90 के स्पीड से थी, वो मेरे से फास्ट जा रही थी। कोई स्लो गाड़ी आई तो हम बोलेंगे कि मेरे से स्लो थी। लेकिन सिर्फ अपनी गाड़ी जा रही है तो हम नहीं कह सकते कि हमारी गाड़ी फास्ट है या हमारी गाड़ी स्लो है, हम कह सकते हैं कि हमारा अच्छा स्पीड है। तो उसी प्रकार रिलेटिव ट्रूथ और ट्रूथ, इसमें फर्क है। अभी बहुत बार कुछ लोगों ने कहा कि जैसे अवार्ड के लिए, फाइल के लिए हमने 600 रुपीज फी रखी थी, तो कुछ लोग बोले कि ये अवार्ड खरीदे जैसा हमें लगता है। तो दैट इज नॉट ट्रूथ, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में फर्क है। अभी हम लायन मेंबर की भी फी भरते हैं, इसका मतलब लायन मेंबरशिप हमने खरीदी, ऐसा इसका मीनिंग नहीं होता है। हाँ, अवार्ड खरीदे ऐसा कब कहेंगे हम
कि अगर 1 लाख रुपए आपने दिए तो आपको फर्स्ट अवार्ड मिलेगा, दैट इज वो हमने अवार्ड खरीदा, ऐसा होता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया है, वो क्यों दिया है कि हर साल इसके 2-2 लाख खर्चा होता है, तो हर साल एमसीसी जेब में से कैसे डालेगा। तो इसलिए कुछ अच्छी बातें, कुछ सवय, आदत वो हमें लगानी पड़ती है, और इसलिए वो कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि अवार्ड खरीदा है, दैट इज यूर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। बहुत कॉम्पिटिशन होती है, वहां पे हम पार्ट लेते हैं, उसके लिए कुछ फीस होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बातें अनचेंजेबल होती है, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड चेंज द चेंजेबल, कुछ बातें चेंजेबल हो सकती होती है, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सूरज भगवान सुबह उगने वाला है, हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, वी कैनॉट चेंज, इसलिए सुबह हमको उठना पड़ता है। लेकिन कुछ बातें हम चेंज कर सकते हैं, अगर ठंडी बज रही है तो हम स्वेटर पहन के ठंडी कम कर सकते हैं, तो ये चेंज हम कर सकते हैं। इसलिए ये अवार्ड के लिए, फाइल के लिए आपको पैसे लगा, इट इज नॉट इन योर हैंड, इट इज अनचेंजेबल, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप चेंज करने गए तो आपको दुख होगा। समथिंग प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज नेगेटिव इमोशन, इट इज एंगर। अगर आपने कुछ बात हो रही है और आपने वो एक्सेप्ट नहीं की, तो आप में निगेटिव इमोशन आएंगे और आपको एंग्री आप होंगे। समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज पॉजिटिव इमोशन एंड दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। जैसे कल हमने हाउजी खेला, तो हाउजी का टिकट आपको किसी को नहीं लगा, तो कभी कभी हाउजी टिकट ठीक है फ्री था, लेकिन बहुत बार हम कुछ लॉटरी का टिकट खरीदते हैं या कुछ शेयर लेते हैं, और वो शेयर लेने के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो अगर हम वो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो शेयर मार्केट में ऐसा होता ही है, तो हम थोड़ा सा टॉलरेंस करेंगे। लेकिन अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया वो बात, तो निगेटिव इमोशन आएगा और हम में एंगर आएगा। किसी को अगर अवार्ड मिलता है, हमारे कलीग को अवार्ड मिलता है, तो अगर हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया, हमको जेलसी आएगी, निगेटिव इमोशन। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, किसी मित्र को अवार्ड मिला और हम वो एक्सेप्ट करते हैं, तो पॉजिटिव इमोशन आपके आएंगे और इंस्पायरेशन आपको मिलेगा। समथिंग प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज हेट्रेट। अगर आपको, मैंने सपोज मल्टीपल में आपको अवार्ड नहीं मिला, तो आपको, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप मुझ पर हेट्रेट करोगे, मल्टीपल पर हेट्रेट करोगे। लेकिन आप, अगर आपको लगा कि ठीक है वो किसी अच्छे को मिला है मेरे से, ऐसा आपने एक्सेप्ट किया, तो फॉरगिवनेस, आप मुझे फॉरगिव करेंगे और आपको खुशी होगी। समथिंग प्लस नॉन एक्सेप्टेंस इज फियर, नेगेटिव इमोशन, एंड समथिंग प्लस एक्सेप्टेंस इज एडवेंचर। कभी कभी हमें डर लगता है नेगेटिव, लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे सामना करना है, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव इमोशन। तो इसी प्रकार ये जो मैंने बातें की, हमारी मेंबरशिप, इसमें हम सच्चिदानंद कैसे ला सकते हैं, हमारे लीडरशिप में हम सच्चिदानंद कैसे ला सकते हैं। हम एक्सेप्ट, कोई कोई बातें जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें आनंद की खुशी होती है। सर्विस, इसमें हम अच्छे से अच्छा डोनेशन देके हम अच्छी सर्विस कैसे कर सकते हैं, फंड रेजिंग करके हम गरीब गरीब लोगों के पास, सोसाइटी के पास कैसे पहुंच सकते हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसे हम ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं। अगर हम वो करते हैं, तो हमारे ये तीनों अंग है GAT, इसमें हमें बहुत हैप्पीनेस मिलेगा, सच्चिदानंद मिलेगा। और जैसे भी आपको अवार्ड मिलेगा, आपको खुशी होगी, उसमें आपको सच्चिदानंद मिलेगा। और अगर आपको किसी वजह से अवार्ड नहीं मिलता है, तो आप वो एक्सेप्ट कीजिए और अपने काम को लगिए। आपको अवार्ड, ये बात रिलेटिव ट्रूथ है, एक्चुअल मेन है सेटिस्फैक्शन। यार मैंने मेरे क्लब के लिए बहुत अच्छा काम किया, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छा काम किया, अभी मैं मल्टीपल चेयरमैन हूँ, मुझे अवार्ड नहीं है कुछ, मुझे सिर्फ सेटिस्फैक्शन है, सिर्फ सच्चिदानंद मुझे मिलने वाला है। और इसी प्रकार हम लायंस सभी जगह, अगर हम सच्चिदानंद को खोजते हैं, सच्चिदानंद ढूंढते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, तो सत्संग करते हैं, तो हमें
अच्छे लायन मेंबर्स हमारे क्लब में लाते हैं तो हमें सच्चिदानंद मिलेगा और इसी सच्चिदानंद से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये सब्जेक्ट पर काफी बातें हो सकती है, काफी चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके आगे अब अवार्ड सेरेमनी है और उसके लिए आप उत्सुक हो, तो इसलिए मैं मेरी बातों को विराम देता हूँ। और सत चित आनंद, ये वर्ड हमेशा आप याद रखिए और पुनश्च एक बार आपको आगे के आपके कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।